तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 10 को यहां पे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले ना हम लोग बारीकी से प्रश्न को समझेंगे। यहां पे है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम उसको कहेंगे जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17,320.5 cm स्क्वायर है। आगे लिखा हुआ है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, शीर्ष मतलब प्रत्येक कोण को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 में। तो सबसे पहले हम लोग और आकृति से देख करके और बारीकी से समझेंगे। ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ इसका जो तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, यानी ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजा आपस में बराबर होगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है। आगे कहा गया है कि इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष, इसमें 3 शीर्ष है, पहला शीर्ष यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे शीर्ष है। तो प्रत्येक शीर्ष को केंद्र माना और ये जो भुजा है ना, भुजा का जो आधी दूरी है उसको त्रिज्या माना, मान करके इस तरह से घुमा करके वृत्त खींचा। इस शीर्ष से खींचा, इस शीर्ष से भी यहाँ केंद्र मानकर ऐसे घुमा करके वृत्त खींचा। उसी प्रकार शीर्ष सी से भी ऐसे घुमा करके वृत्त खींचा। और प्रश्न में हमें स्पष्ट कहा गया है कि ये पूरा भुजा जो है, ये पूरा भुजा का जो आधी दूरी है यहाँ से, ये जो आधी दूरी है यही हो जाएगा इस वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। अब आगे कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो यहाँ पे छायांकित भाग देख रहे हैं कलर किया हुआ, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो छायांकित नहीं है उसको घटा देंगे। तो ये पूरे त्रिभुज में देखिए छायांकित का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरा त्रिभुज ए बी सी में ये जो 3 त्रिज्याखंड है, पहला यहाँ पे बना है, दूसरा यहाँ पे है ये वाला, तीसरा ये वाला। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में इन तीनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या घटाना पड़ेगा, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये तीनों जो त्रिज्याखंड है उसके क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा, तभी तो हम घटा पाएंगे। अब ये तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक तो आर मतलब त्रिज्या चाहिए, दूसरा थीटा चाहिए। अब थीटा का मतलब क्या हुआ, देखिए ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो कोण 60 डिग्री बना वही इस त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कोण हो जाएगा। अब त्रिज्या निकालने के लिए, अब इस त्रिज्याखंड में त्रिज्या निकालने के लिए हमें ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी का ये भुजा को पता करना होगा, यानी भुजा का जो आधा दूरी है वही होगा त्रिज्या। तो सबसे पहले हम इस समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकालेंगे और वो निकलने के बाद उसका आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे हल और लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का, सॉरी का 2 बार हो गया, का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 17,320.5। अब हम एक बात को तो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और बराबर में कितना है 17,320.5। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे भुजा स्क्वायर हो जाएगा, देखिए इधर क्या है, इधर देखिए 17,320.5 और ये बट्टा जब इस तरफ आएगा तो पलट करके गुना होगा, यानी 4 ऊपर √3 नीचे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, भुजा स्क्वायर हो जाएगा 17,320.5 ऊपर में 4 और देखिए √3 का मान कितना है 1.73205, तो उसको लिख लेंगे।
चलिए इसको आगे बढ़ाइए। भुजा स्क्वायर हो जाएगा, गुना कर लेंगे, यहां पे देखिए ऊपर में कितना है 4 है। यदि हम यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे बट्टा करेंगे, ठीक है, दशमलव उड़ाए तो उसके बदले में बट्टा, और दशमलव के इस पर कितना एक अंक है तो एक जीरो कर लेंगे। उसी प्रकार यहां पे देखिए, यहां दशमलव उड़ाते हैं, बिना दशमलव का पहले लिख लेते हैं, ठीक है, यहां दशमलव उड़ा दिए हैं तो दशमलव के बदले में एक आएगा, और दशमलव के इस पार कितना अंक है 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 जीरो को बढ़ा देंगे, ठीक। यानी ऊपर उड़ाना है तो नीचे करना है, यदि नीचे वाले चीज़ का दशमलव उड़ाना है तो उसको गुना के रूप में ऊपर लिखना है। अब ऊपर नीचे यहाँ जीरो जीरो कट जाएगा, ये दोनों तो स्पष्ट रूप से कट रहा है। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। भुजा स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बचा है 4 गुना 10,000 कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे भुजा बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, भुजा बराबर हो जाएगा, देखिए इस 4 का वर्गमूल 2 होता है, और वर्गमूल के लास्ट में यदि जीरो रहे तो जोड़ा में से एक बाहर निकालेंगे, तो इस जोड़ा में से एक बाहर, इस जोड़ा में से एक बाहर हुआ तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। अभी अभी आपको क्या बताया कि इस आकृति में भुजा जो भी होगा उसका आधा त्रिज्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, आधा होगा, भुजा का क्या है आधा है, तो सिंपल सा जितना भी भुजा निकलेगा उसका हम आधा कर देंगे तो वही त्रिज्या निकलेगा। भुजा कितना है 200 में से 2 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा cm। अब हम लोग तीनों जो है, ये तीनों जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, तो सिंपल सा लिखेंगे तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे, तीनों त्रिज्या खंड है तो 3 से गुना करेंगे, और त्रिज्या खंड का सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। अब पाई का मान कितना है, ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं पाई का मान दिया हुआ है 3.14, और आर अभी भी कितना निकाले 100, तो 100 पर पावर 2 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे जीरो जीरो कटेगा, 6 कम 6 36, 3 1 कम 3 3 दूना 6, यहाँ पे काटेंगे तो हो जाएगा 1.57। इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, यहाँ बचा है 1.57, गुना करेंगे 100 पर पावर 2 मतलब 100 गुना 100 हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 157 पर 00, इतना कर लेंगे cm स्क्वायर। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना था, हमें इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो सिंपल सा लिख लेंगे यहाँ पे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, शुरू में ही बोल दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 0.5, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 17,320.5, बीच में माइनस है, और तीनों जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है अभी अभी आप ऊपर में कितना निकाले हो देखो 15,700। आइए इसको घटा लेते हैं, यानी 17,320.5 से 15,700 को घटाएंगे तो हमें 1620.5 प्राप्त होगा, यही हो जाएगा cm स्क्वायर आंसर।